हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स की 52वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यदि आप स्टेबलाइजर का व्यवसाय करना चाहते हैं तो औजार के अलावा कौन कौन सा सामान और भी आपको खरीदना होगा अपने दुकान के लिए, और आप उस सामान को खरीदने के लिए कितना रुपया आपके पास होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो इस कोर्स की आखिरी वीडियो होगी। इस कोर्स में इस वीडियो के बाद और कोई भी वीडियो नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे यह कमेंट कीजिएगा कि आप स्टेबलाइजर या ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या चीज़ सीखना चाहते थे जो कि आपको इस कोर्स में नहीं सिखाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसका कमेंट करेंगे, इसका जो है कि रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बहुत सारे सामान का लिस्ट बना के रखा है। यदि आप अपना एक दुकान खोल रहे हैं असेंबलिंग से संबंधित, यानी स्टेबलाइजर का रिपेयरिंग और असेंबलिंग से संबंधित एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या सामान खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो औजार खरीदना पड़ेगा। औजार में जो हमने इससे पहले वाले वीडियो यानी 51 नंबर के वीडियो में जो भी कुछ बताया है वो सारे औजार आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो है आपको ये सारे सामान खरीदने पड़ेंगे। पहला नंबर पर है कैबिनेट। कैबिनेट में आपको 1 kVA से लेकर के 10 kVA तक के कैबिनेट आप खरीद सकते हैं। ज़्यादातर जो स्टेबलाइजर बिकता है वो 5 kVA, 7 kVA और 10 kVA, यही जो है कि ज़्यादातर आपके पास स्टेबलाइजर का जो है कि डिमांड आएगा, यानी कस्टमर इसी का जो है कि मांग करता है। तो इसी वजह से आपको इसी से संबंधित केवल कैबिनेट खरीदना होगा, ताकि आप आसानी से जो है कि कम खर्चे में अपने व्यवसाय को शुरू कर सकें। यानी शुरुआत में हमको यह भी ध्यान देना है कि एक्स्ट्रा चीज़ें न खरीदी जाए जिसका उपयोग हमारे भविष्य में हो ही ना। तो इसी वजह से हम सबसे ज़्यादा कैबिनेट जो है कि 5 kVA का खरीदेंगे, फिर उसके बाद 7 kVA का खरीद लेंगे और उसके बाद 10 kVA का कैबिनेट खरीद लेंगे। इसमें हमारा सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद आपको पीसीबी लेना है, यानी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में जो पीसीबी लगता है 5 स्टेप 7 स्टेप, ये जो है कि आपको कुछ पीसीबी रख लेना है, यानी कि 5 या 10 पीस जो है कि ये दोनों सेट आपको रख लेने हैं। उसके बाद मैनुअल स्टेबलाइजर की भी कुछ पीसीबी लेनी है, यानी कि 10 पीस आप इसको भी खरीद सकते हैं। अब आपके बजट के ऊपर है कि आप कितना जो है कि आप उसको खरीद सकते हैं। तो शुरू में आप कम से कम ही खरीदें, ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा आप खरीद लें। शुरू में आप 5-10 ही सामान को खरीदें। उसके बाद स्क्रू एवं नट बोल्ट, इसमें आपको क्या क्या लेना है। तो जितने भी स्टार पेच होते हैं, स्टार पेच यानी कि हमारा जो बॉडी को कसा जाता है, यानी स्टेबलाइजर की जो बॉडी होती है उसको कसने के लिए जो स्टार पेच आता है वो खरीदना है आपको। और इनकी संख्या जो है वजन के हिसाब से भी आता है और हज़ारों में भी आता है, यानी कि काउंटिंग पर भी आता है और वजन के अनुसार भी आता है। तो आप वजन के अनुसार ले लीजिएगा। नट बोल्ट आपको कौन सा लेना है, तो 7 नंबर का नट बोल्ट लेना है, जिससे कि स्टेबलाइजर का पैर कसा जाता है और जो है कि HT कनेक्टर कसे जाते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, MCB कसी जाती है, वह नट बोल्ट आपको खरीद लेना है। और इसके साथ साथ आपको ट्रांसफार्मर को कसने के लिए जो 11 नंबर का नट बोल्ट आता है वो भी आपको खरीद लेना है। और इनकी संख्या आप ज़रूरत से ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि यह जो है कि कम खर्चे में आ जाने वाले सामान है। उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर का कोर लेना है। कौन सा कोर सबसे ज़्यादा लगता है, तो 7 नंबर, 7B और 8 नंबर, ये 3 प्रकार के कोर हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे स्टेबलाइजर के अंदर लगते हैं, यानी 7 नंबर, 7B और जो है कि 8 नंबर, ये कोर आप खरीद करके रखेंगे। और कोर के साथ साथ आपको क्लैंप खरीदना है। क्लैंप कौन सा खरीदेंगे, तो जितने नंबर का आपका कोर रहेगा वही नंबर का आपको क्लैंप भी लेना है। क्लैंप वही भाग होता है जिसके द्वारा हम अपने ट्रांसफार्मर को कैबिनेट के साथ कसते हैं। तो क्लैंप आप जितना आप ट्रांसफार्मर लेना चाहें, मतलब बनाना चाहें शुरू में, उतने ट्रांसफार्मरों का क्लैंप आप ले सकते हैं। 2, 4, 5, 10 ऐसे जो है कि आप क्लैंप ले सकते हैं। और स्टड क्या होता है, तो जो कोर होता है ट्रांसफार्मर को जब कोर ठोक दिया जाता है तो फिर कोरों को कसने के लिए नट बोल्ट की आवश्यकता होती है। लंबे लंबे नट बोल्ट होते हैं और उसमें जो है कि साइज भी आता है, यानी कि आप
4 इंच, 5 इंच, 6 इंच इस तरीके से लंबे जो है आप स्टड ले सकते हैं। उसके बाद है कनेक्शन वायर। कनेक्शन वायर में आपको कौन कौन सा, तो 2.5 mm का तार ले लेना है, 4 mm का तार ले लेना है और 6 mm का तार ले लेना है। एक एक पैकेट आपको खरीद लेना है। कॉपर वायर ये रहेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पर है 0.5 mm का कनेक्शन वायर। ये जो 0.5 mm का कनेक्शन वायर है टोटल 5 अलग अलग रंग में आपको लेना है। इसके द्वारा आपका कोई भी साइज का स्टेबलाइजर हो, रिले वगैरह का जो कनेक्शन होता है, हम इसी 0.5 mm कनेक्शन वायर के द्वारा ही उनका कनेक्शन करते हैं। उसके बाद 5 वोल्ट की एलईडी लेनी है, 3 लेग और 2 लेग, यानी कि 2 पिन वाला एलईडी और 3 पिन वाला एलईडी, यानी जिसके अंदर से 3 पैर निकले हों वह भी लेना है और 2 पैर वाला भी लेना है। तो जो 2 पैर वाला होता है एलईडी वह हमारे मैनुअल स्टेबलाइजर में, यानी कि जो रोटरी वाला स्टेबलाइजर होता है उसके अंदर लगाया जाता है। ऑटो कट के लिए अलग जो है कि उसमें लगता है और पावर के लिए अलग लगता है। लेकिन हमारा जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है उसके अंदर 3 लेग वाली एलईडी लगती है, जिसके अंदर रेड और ग्रीन दोनों ही प्रकार के जो है कि एलईडियाँ होती हैं, जिससे कि हमारे ऑटो कट पर रेड जलता है और पावर पर ग्रीन उसी के अंदर जलता रहता है। तो ये इस तरीके के आपको एलईडी लेना है। और उसके बाद एलईडी का रबर, इसको ग्रोमेट बोला जाता है, लेकिन आप जब एलईडी लेंगे तो उनसे बोलेंगे रबर के साथ दीजिए, तो जितना आप एलईडी लेंगे उसी अनुसार जो है कि आप रबर ले सकते हैं। और उसके बाद है 9 नंबर पर 100 के रजिस्टेंस। 100K का रजिस्टेंस लेना है, 100K का ना मिले तो आप 80K का भी ले सकते हैं। और यह जो रजिस्टेंस है इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है, तो जो हमारे मैनुअल स्टेबलाइजर होते हैं उसके अंदर जो एलईडी लगेगा, एलईडी को डायरेक्ट 220 वोल्ट नहीं दिया जा सकता है, तो उसमें जो है आप इसको रजिस्टेंस को लगा करके देंगे, यानी एलईडी के साथ आपको ये रजिस्टेंस यूज करना है। 20 रुपया में, 25 रुपया या 50 रुपया में आपको 100 पीस मिल जाएगा। 50 से नीचे में ही आपको 100 पीस मिल जाएगा, कहीं 40 का मिल जाता है, कहीं 30 का, कहीं 35 का, इस तरीके का आपको 100 पीस ये मिल जाएगा। उसके बाद रिले लेना है। रिले आप 25 एम्पियर का, 40 एम्पियर, 63 एम्पियर इस तरीके के रिले ले सकते हैं। और उसके बाद एमसीबी भी खरीदना है। एमसीबी आप 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, 40 एम्पियर इस तरीके के आपको एमसीबी खरीद करके रख लेना है। 2-2, 4-4 पीस जो है कि इनका सेट आपको रख लेना है। जैसा कि आपको पीछे वीडियो में बताया गया है, पीछे के कोर्स में हमने यह बता रखा है कि किस साइज के स्टेबलाइजर के लिए कौन सा साइज का आपको एमसीबी लेना है, तो उसी हिसाब से आप एमसीबी का साइज डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर पर है वोल्ट मीटर। 500 वोल्ट और 300 वोल्ट में, ये अलग अलग रेंज में 2 टाइप के आते हैं हमारे वोल्ट मीटर, 500 रेंज वाला और 300 वोल्ट वाला। तो आप इस तरीके से इन दोनों प्रकार के वोल्ट मीटर को ले लेंगे। उसके बाद ये है एचटी कनेक्टर, जो इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है 30 एम्पियर और 60 एम्पियर में। इस तरीके से ये जो है कि एचटी कनेक्टर आते हैं, आप उसको ले करके अपने स्टेबलाइजर के पीछे इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 वे रॉकर स्विच, यानी कि जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज को देखने के लिए रॉकर स्विच आता है, वो आपको खरीदना है। गोड़ा, यानी कि हमारा जो स्टेबलाइजर का जो पैर होता है, नीचे जो पैर होते हैं, स्टैंड होता है, उसको आपको खरीदना है। उसके बाद 16 नंबर पर है स्लीव। जो तार हम बाहर इनपुट और आउटपुट वाले एचटी में कसते हैं, वहाँ पर जो तार बाहर निकलता है बॉडी के होल से, वहाँ पर आपको तार के अंदर स्लीव लगाना होता है, ताकि हमारा कभी तार में हाई एम्पियर हो या तार कभी गर्म होकर के पिघलने लगे, गलने लगे, तो बॉडी से न टच हो पाए, तो इस वजह से वहाँ पर स्लीव लगाते हैं। तो ये स्लीव आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वाले स्लीव अपने पास रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा 4 नंबर का स्लीव इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पैकिंग कवर। पैकिंग कवर का मतलब एक प्लास्टिक पन्नी आता है, जिसके अंदर आप स्टेबलाइजर बना करके पैक करके दे सकते हैं। तो जहाँ से आप कैबिनेट वगैरह लेंगे, उसी जगह पर ये कवर भी आसानी से आपको मिल जाएगा, या फिर आसपास कहीं भी आप अपना पूछ सकते हैं कहाँ पर मिलेगा, तो ये चीज़ भी आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है सामान ले लेंगे तो आपका व्यवसाय शुरू हो सकता है। इसमें आप क्या नहीं लेंगे, शुरू में आपको क्या नहीं लेना है, तो यहाँ पर देखिए रेड कलर का हमने 1, 2 और ये 3 आइटम
आइटम रेड कलर से हमने लिखा है, यानी इसको आप यदि पैसा बचाना चाहते हैं तो इनको आप उसी समय लीजिए जब आपको किसी को स्टेबलाइजर तैयार करके देना है। शुरू में आप 1-2 स्टेबलाइजर तैयार करके अपने पास रख सकते हैं। बाकी यदि आप अपने जो दुकान है उसके अंदर आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजर है, तो आप क्या करें कि कैबिनेट केवल कस दीजिए। जो भी कैबिनेट होगा उसको पूरा कस दीजिए। फ्रंट पर जो है आप अपना वोल्ट मीटर लगा दें, उसके बाद एमसीबी लगा दें और रॉकर स्विच लगा दें। पीछे की तरफ एचटी दोनों तरफ लगा दें, इनपुट और आउटपुट के तरफ। इस तरीके से आप एक कैबिनेट तैयार करके अपने दुकान में लगा सकते हैं। ऐसे कस्टमर को लगेगा कि आपके पास बहुत सारा जो है कि स्टेबलाइजर है। यानी शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास स्टेबलाइजर की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिखावा जब करेंगे तभी जो है कस्टमर आपके पास आएंगे, यानी कि उनको लगेगा कि इनके पास ज़्यादा सामान रखा गया। और आप वास्तव में भी यानी कि कुछ स्टेबलाइजर ऐसे भी हों, जैसे 2-4 स्टेबलाइजर आप अपने पास बना करके भी रख सकते हैं। जैसे कोई कस्टमर आया तुरंत आप उनको दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इतना सारा सामान खरीदने में आपको कितना पैसा लग जाएगा। तो आप शुरुआत में 50-60 हज़ार रुपया खर्च कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये तीनों सामान नहीं खरीदेंगे, उसी समय खरीदेंगे जब कोई स्टेबलाइजर लेने के लिए आएगा उसी समय हम लेंगे इस सब सामानों को, तो इससे आप बचने के लिए आप 20-25 हज़ार में भी ये सारे सामान को खरीद सकते हैं। और इस तरीके से आपके पास एक शॉप तैयार हो जाएगा, यानी आप एक व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देखा होगा तो हमारी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।